यस सर। बहुत बढ़िया। या ओके, तो मेरी स्क्रीन सभी को प्रेजेंट हो रही है ना भाई? यस सर। सर। या यस सर। ओके ओके। सो हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था भाई? सर आपने क्वेश्चन दिए थे कुछ? हाँ बेटा, ओके। यस सर। अच्छा, हमने कल ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। सर दोनों कर लिए हैं। दोनों कर लिए थे। दोनों कर लिए थे। ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। यस सर, सोसाइटी भी कर लिया था। नहीं आ ओके रहा था। ओके ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है यस सर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम सभी बच्चों को पता है? नो सर। नो सर। ओके देन। अच्छा, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, कि लेट सपोज मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके साथ में। हाँ, कि लेट सपोज कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 3 है। ठीक है, इसको आपने डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ठीक है भाई? सर स्क्रीन में दिख रहा नहीं है। हेलो, दिख तो रहा है ना? यस सर। नो सर। यस सर। या सो x माइनस 1 को अगर लाइक x माइनस 1 से इसमें मैं डिवीजन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? x एंड देन एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स। इसको अगर मैं साइन चेंज करके लिखूं तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है भाई? ये क्या आएगा मेरे पास? माइनस का x एंड देन प्लस का 3। तो ये क्या आ गया मेरे पास अगर सर इसको मैं स्क्रीन डिवाइड करता हूँ? हेलो, स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। या अभी ठीक है बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। अभी भी ठीक हुआ? होगी सर। या हो सर गया हो आगे गया। सर। ओके ओके। या सो हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है? माइनस एक्स प्लस 3। तो अगर इसमें हम डिवीजन वापस से करें तो क्या हो जाएगा? -1 आएगा हमारे क्वेश्चन में, राइट? एंड अगेन इसमें हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास? माइनस एक्स प्लस का 1। सो अगर हम साइन चेंज करके यहाँ पर सब कर देंगे, साइन चेंज करके मीन्स हम यहाँ पर जस्ट ऐड कर देंगे। ओके, अगर हम साइन चेंज कर देंगे तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड करना है। ओके, माइनस एक्स प्लस एक्स इट इज 0 एंड प्लस 3 -1 इट इज प्लस का 2। ठीक है भाई? तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड तो हमें कब करना है? जब हमसे पूछा गया हो कि आप रिमाइंडर भी बताओ एंड क्वेश्चन भी बताओ, राइट? तभी करेंगे ना भाई अपने। यस सर। यस सर। और अगर कोई मेरे से बोल दे कि आप सिर्फ मुझे इसका रिमाइंडर बता दो तो मैं पूरा डिवीजन थोड़ी करूंगा। ओके, मैं क्या करूंगा कि तो ये डिवाइजर है मेरा, क्या है? x-1 डिवाइजर है, राइट? है ना? यस सर। ये थोड़ी सी या सो मैं क्या करूंगा? इस डिवाइजर को इक्वल टू पुट कर दूंगा 0 के। ओके, इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। ओके, तो यहां से मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा? प्लस का 1, राइट? यस सर। है ना? यस सर। अब ये जो +1 वैल्यू मेरे पास आया है इसको मैं क्या करूंगा? p ऑफ x में पुट करूंगा। ओके, यस सर। तो मैं कैसे कर सकता हूं भाई? लेट पुट x इक्वल टू 1 इन p ऑफ 1। ओके, तो x को मुझे रिप्लेस करना है 1 से, तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास? 1 का स्क्वायर देन -2 देन 1 देन प्लस का 3। ओके, तो 1 का स्क्वायर कितना? 1 और -2 इंटू 1 कितना? माइनस का 2 एंड प्लस का 3। -2 तो 3 + 1 इज 4, 4 - 2 इज व्हाट? प्लस का 2। अच्छा, ये रिमाइंडर अपना इतने आया था क्या? यस सर। यस सर। राइट? तो हमारी रिमाइंडर थ्योरम यही हमें बताती है
कि पी ऑफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है और ए कोई एक रियल नंबर है, अगर पी ऑफ एक्स जो है वो डिवाइड हम करें या किसी को डाउट है क्या? शिवम कुमार? यस सर, एक बार रिपीट करना फिर से। ओके ओके, सो देखो हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, x माइनस वन को जीरो पुट करना है। x माइनस वन कौन सा, जो हमारा डिवाइजर था, राइट? इसको हमें पुट करना है इक्वल टू जीरो, तो हमें x की कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ से, तो x इक्वल टू वन मिल गया। ओके, फिर ये जो x इक्वल टू वन है ये p ऑफ x में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू वन अगर हम p ऑफ x में पुट करेंगे तो p ऑफ वन का वैल्यू हमें मिलेगा। ओके, मतलब उस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू वन पर वैल्यू, राइट? तो अगर पी ऑफ वन की वैल्यू हम Yes, sir. फाइंड करेंगे तो क्या आएगी, वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस थ्री, वन का स्क्वायर इज वन, फिर टू इंटू वन इज टू, तो वन माइनस टू प्लस का थ्री। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, प्लस का टू। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से ही हम ये कर पाते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है, लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल एंड ए बी एनी रियल नंबर, if p of x is divided by x minus a, then remainder will be p of a. ओके, मतलब अगर p of x को आप x minus a से डिवाइड करते हो तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो p of a ही होगा। जैसे कि p of x क्या होगी, x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, और a यहाँ पर क्या है, वन, राइट? तो हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, p ऑफ वन के इक्वल होगा। ओके, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. सभी को समझ में आया ना रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप आपसे कोई पूछे कि रिमाइंडर बताओ, तो आप पूरा मत करने लग जाना कि मैं पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड या पूरा सिंथेटिक डिवीजन कर रहा हूं देन मेरे आंसर आ रहा है। ओके, आपको सिंपली जस्ट उसको इक्वल टू जीरो पुट करना है डिवाइजर को, एंड आपको जो एक्स का वैल्यू मिलेगा उसको आपको पुट करना है किसमें, पॉलिनोमियल में। ठीक है, Yes, sir. चलो तो नेक्स्ट मूव होते हैं फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है मेरे पास। ठीक है, तो अगर अब मुझे बताओ कि अच्छा रूट समझते हो आप लोग, रूट क्या होता है किसी पॉलिनोमियल के लिए, यस क्या होता है? सर उसकी पावर उनकी हाफ। बाकी उनकी वैल्यू जीरो आती है। पावर हाफ. नहीं, पावर का कोई थोड़ी ना सीन होता है इसमें। इसमें सिंपली हम क्या बोलते हैं कि अगर आपने कुछ वैल्यू पुट करी, ठीक है, इस तो पॉलिनोमियल में, तो उनका आंसर जीरो आएगा। और अगर वो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो गया, तो हम बोलेंगे कि x का जो वो वैल्यू हमने पुट किया है ना, वही इस पॉलिनोमियल का रूट है। ठीक है, तो लेट इसमें हम कुछ पुट करते हैं, x इक्वल टू वन पुट करके देखते हैं, तो क्या मिलता है, वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस का टू, तो वन माइनस थ्री प्लस टू, तो ये जीरो हो गया ना भाई, राइट? यस सर। यस सर यस Yes, sir. तो अगर ये जीरो हो गया तो मैं क्या बोलूंगा कि x इक्वल टू वन इज वन ऑफ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट? स्क्रीन लैग हो गई है। सर रिपीट करना, रिपीट। अच्छा जी, ओके ओके, जस्ट अ सेकंड बेटा। अभी दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर अच्छा, जस्ट अ सेकंड।
ओके बेटा स्क्रीन दिख रही है ना आप? Yes, sir. सर Yes, फिर sir. से करवा दो एक बार। या मैं फिर से समझा रहा हूँ। ओके तो अगर x इक्वल टू 1 हमने यहाँ पर पुट किया पॉलिनोमियल में एंड उसका वैल्यू अगर 0 हो गया, ओके yes sir, तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 जो है इस पॉलिनोमियल का रूट है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अगर x इक्वल टू 1 इसका रूट है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर होगा। yes sir, Okay. तो बात कर दी। अभी ठीक है बेटा? यस हेलो, Yes, yes sir. sir, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर x Yes, sir. इक्वल टू 1 जो है Yes, sir. इसका रूट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x माइनस 1 जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है भाई? yes sir, तो अगर x माइनस 1 फैक्टर है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि भाई दूसरा फैक्टर फाइंड कर लो या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बट हमारा फैक्टर थ्योरम यही था कि अगर इफ x इक्वल टू a जो है इस पॉलिनोमियल का अगर रूट है, तो x माइनस 1 सॉरी x माइनस a मस्ट बी फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इतना सा हमारा फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, Yes, ओके sir. या ओके सर एक बार रिपीट कर दो। ओके बेटा, जस्ट अ सेकेंड। या सो एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर x इक्वल टू 1 जो है इस पॉलिनोमियल का रूट है, तो x माइनस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, yes हेलो, sir, ओके ठीक है ठीक है। या तो ये हमारा जो है फैक्टर थ्योरम कंप्लीट हो गया है। ठीक है भाई, फैक्टर थ्योरम का ऐसे कुछ ज्यादा ये नहीं है, ये ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर ये रूट है तो x माइनस समथिंग इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके yes sir, या Yes, तो sir. अभी आगे बढ़ते हैं। ओके अभी एक और हम फैक्टराइजेशन पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली हमारे पास 3 मेथड होती है। ठीक है, तो एक तो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, सेकंड वन इज व्हाट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो भी आपको आता है ना भाई, कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यस सर, ये सभी बच्चों को पता है ना? यस Yes, सर, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. यस बेटा, yes sir, ओके तो इसको मैं एक और मेथड से, अच्छा वो पता है आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड? no sir, No, sir. ओके ओके, तो हम वो वाला मेथड से इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि उसके नाम में ही आपको समझ में आ रहा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो आपको कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर स्क्वायर टर्म बनाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है यहाँ पर, राइट? तो इसको मुझे कहीं ना कहीं स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब ये पूरा तो स्क्वायर बन नहीं सकता, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा मुझे स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो अच्छा ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आपको दिख रहा है, ये किस फॉर्मेट का आपको दिख रहा है? ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है ना कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, राइट? yes sir, तो आप Yes, sir. इन दोनों टर्म को कंपेयर करते जाओ। ठीक है, तो आपको कुछ एक स्क्वायर वाला टर्म मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ये एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है, देन
मुझे चाहिए यहाँ पर -2ab, तो -2। अच्छा, अब यहाँ पर माइनस है इसलिए मैंने -2ab वाला लिया है आइडेंटिटी। अगर यहाँ पे +3x होता ना तो मैं यहाँ पे क्या लेता, +2ab वाला आइडेंटिटी। ओके, अभी को क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, sir. अब यहाँ पर Yes, sir. -2 ले लिया, a क्या है यहाँ पर, x है ना, a x ही है। एंड मुझे अब b चाहिए, b मुझे इस तरह से चाहिए कि मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये पूरा टर्म -3x बन जाए। तो मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूंगी, कोई बता सकता है? हेलो हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो आप 3 बताइए by मुझे 2। कि 3/2, बहुत बढ़िया। अच्छा, 3/2 देखो, अगर मैं यहाँ पर करूंगा ना, देखो अगर मैं यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो Yes, sir. अल्टीमेटली 3 × x यहाँ पर बचेगा और नेगेटिव साइन है तो -3x बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर -2ab वाला टर्म तो कंप्लीट मतलब मेरा बना लिया, लेकिन अब मुझे b² वाला भी टर्म चाहिए यहाँ पर। तो b² कैसे आ सकता है, ये b का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट? सो 3/2 और इसका स्क्वायर। लेकिन अब ये तो यहाँ पर था नहीं, था क्या 3/2 का होल स्क्वायर? नहीं था ना, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड No, किया sir. है। तो अब मैं अपनी तरफ से तो ऐड कर नहीं सकता, राइट? तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं 3/2 का होल स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर है ना, तो मुझे 3/2 का होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा इसी पॉलिनोमियल में से। ठीक है, सर 3/2 कैसे आया? ओके, देखो यहाँ पर -2 × a हमने यहाँ तक लिख लिया था इस आइडेंटिटी की हेल्प से। अब मुझे b लिखना था इस तरह से ताकि ये पूरा टर्म -3x हो जाए। ओके, तो ये पूरा टर्म -3x कब हो सकता है, जब इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, Yes, sir. हेलो, तो अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरा -3/2 हो जाएगा, सॉरी -3x हो जाएगा। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, प्लस का b², राइट? तो प्लस का b² है तो ये मुझे आइडेंटिटी बनानी है, ये जो पूरा टर्म है ना, मुझे a - b का होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर b² भी मुझे चाहिए, तो b² के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 3/2 होल स्क्वायर को ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैंने ऐड कर दिया है ना, तो वो ऐसे ऐड तो कर नहीं सकता मैं। ठीक है, मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा सेम। ठीक है, तो इस तरह से मैं 3/2 को होल स्क्वायर को यहाँ पे माइनस भी कर दिया। ठीक है, अब ये तो 3/2 का होल स्क्वायर एंड -3/2 का होल स्क्वायर ये आपस में ऐड होकर 0 बन जाएगा, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड प्लस, अब और क्या बचा था यहाँ पर, प्लस का 2, तो प्लस का 2 मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नो सर तो ये जो जी सर आपने -3/2 स्क्वायर क्यों किया? मैंने प्लस का 3/2 स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड किया था ना बेटा, तो वो अगर अपनी तरफ से ऐड किया है तो अपनी तरफ से माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में थोड़ी था 3/2 का होल स्क्वायर, था क्या यहाँ पर? ठीक है, No, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट x² - 2x × 3/2 + 3/2 का होल स्क्वायर, ये क्या है, किस तरह से लिखा हुआ है, ये a² - 2ab + b², इस वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A - B का होल स्क्वायर। राइट? तो यहाँ पर a क्या है, x, और b क्या है, 3/2, क्या जाएगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये माइनस 3/2 को होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 9/4 है ना? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर ये तो एज इट इज आ जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर एंड 2 - 9/4 कितना आएगा, अगर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो 2 × 4 इज 8, 8 - 9 इज -1, सो -1/4। ठीक है, तो इसको और किस तरह से लिख सकता हूं मैं, x - 3/2 के होल स्क्वायर माइनस, अच्छा 1/4 किसी का स्क्वायर है क्या? 1/2. 1/2. 1/2.
1/2। बहुत बढ़िया। तो ये 1/2 का स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर a क्या है? x माइनस 3/2, ठीक है। और b क्या है? 1/2। 1/2। ओके भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो a पूरा, ये फर्स्ट वाला पूरा टर्म होगा, और b स्क्वायर ये पूरा टर्म होगा। a के स्क्वायर और इसको अगर हम कंपेयर करें तो a इक्वल टू क्या आएगा? x माइनस 3/2, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी क्या होगा? x माइनस 3/2 माइनस स्क्रीन 1/2। लैग होगी। अभी ठीक है बेटा? यस Yes, है ना? Yes, sir. और इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? x माइनस 3/2। ये तो हो गया हमारा a वाला टर्म, है ना। अब इसमें प्लस b करना है मुझे, तो प्लस b। b का हाँ। वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1/2। सर ये 1/2. पीछे क्या किया आपने? बेटा ये क्या है मेरा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा आइडेंटिटी लग रहा है यहाँ पे। यस सर। भाई ये एक स्क्वायर है, फिर माइनस है, फिर दूसरा स्क्वायर है, राइट। तो ये a है पूरा, x माइनस 3/2 पूरा a है, और 1/2 क्या है? b है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इतना हिस्सा हो गया और ये इतना हिस्सा b हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? a माइनस, ठीक है, yes sir, ठीक है। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ? x माइनस 3/2 और माइनस 1/2 है ना, तो इसका एलसीएम 2 ही आएगा। तो -3 और -1 कितना हो जाएगा? -4, और -4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 2। तो x माइनस 2, तो ये तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट से आएगा, और सेकंड वाले ब्रैकेट से क्या आएगा? -3/2 है और +1/2 है, तो इनका एलसीएम कितना होगा? 2, ठीक है। और इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? -3 + 1 ऊपर न्यूमरेटर में आएगा, तो वो क्या होगा? -2, एंड -2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। तो हमने इस तरह से ये फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। सभी को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। अच्छा, आपको वो एक बात पता है ना कि भाई जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं? सर 2। और फैक्टर? 3. सर 3। 3 कैसे होंगे? 3 कैसे होगा? देखो फैक्टर क्या होते हैं कि ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स मतलब अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये वापस से हमें x स्क्वायर माइनस 3x + 2 जनरेट करके दे देगा, राइट। ओके, तो फैक्टर्स भी उतने ही होंगे। जैसे कि अगर हमारा, बेटा आप म्यूट कर लो मीनू, या तो लेट सपोज कि हमारा पॉलिनोमियल जो है वो n डिग्री का है। कितनी डिग्री का है? n। ओके, तो उसके नंबर ऑफ रूट्स एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स भी n ही होंगे। ओके, अगर 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके 10 ही फैक्टर बनेंगे, मैक्सिमम 10 फैक्टर बनेंगे, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 10 होंगे, ठीक है। मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। यस सर। और मतलब रूट तो यहाँ पर जो है, अगर मैं सिर्फ रियल की बात करूं तो वो मैक्सिमम तो 10 ही हो सकता है, लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि कॉम्प्लेक्स रूट आ जाते हैं हमारे, राइट। यस सर। ओके, अच्छा, तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया ना भाई? तो हम आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. ये आपका होमवर्क है, आपके कौन सी मेथड से करना है? बाय कंप्लीटिंग दी योर मेथड। आपको इस सर मेथड साउंड से, नहीं आ रही। हेलो, अभी सर आवाज आ आंसर रही है क्या है बेटा? पिछले का? यस सर अब आ रही है। आंसर क्या है पिछले का? आंसर आंसर क्या निकलेगा ऐसा? सर पिछले का क्या आंसर आया? बेटा उसका फैक्टराइज करना था ना हमें। अच्छा सॉरी रूट्स फाइंड करने थे। ओके ओके, तो ये तो हमने फैक्टराइज कर दिया, राइट, कि इस पॉलिनोमियल को इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। और रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। यस सर। yes sir,
और अगर इक्वल टू 0 पुट कर देंगे ना, तो यहाँ पर या तो x माइनस टू इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर x माइनस वन 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1। तो x इक्वल टू 1 एंड 2 जो है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है? यस आपको सर। ये कंप्लीट करके आना है, ठीक है? मैं इसका Yes. डिस्कशन नहीं करूंगा क्लास में, ठीक है? जिसको भी लाइक देखना है कि मैंने सही किया है या फिर मेरे से किसी स्टेप में गलती तो नहीं हुई, मतलब या फिर मैंने कहीं गलत तो नहीं किया, तो आप सबके पास मेरा नंबर है, आप उस पर भेजिएगा, ठीक है? यस सर। या तो अच्छा, अब ये तो हमने 2 डिग्री की जो पॉलिनोमियल थी उसको कर लिया था। अगर हमारे पास 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो क्या करेंगे? किसी को कोई आइडिया? मीना, जस्ट अ सेकंड, किसी बच्चे को कोई डाउट है आई थिंक। मीना देवी, ओके। x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन कैसे आया? बेटा ये हमने पूरा तो किया था यार, आप हमारी रामायण पूरी हो गई, फिर आप बोल रहे हो सीता जी कौन थे। ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो प्रॉब्लम, ओके। ये हमारा फर्स्ट वाला हिस्सा था, देन ये हमारा सेकंड वाला हिस्सा था। तो नोट्स में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किसके बाद क्या है, ठीक है? या तो देखो बेटा, एक बार मैं और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे। तो उसमें बेसिकली हमें या तो ये वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर बीच में माइनस है, राइट? मतलब एक्स का कोफिशिएंट अगर माइनस वाला है ना, तो हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहता तो हम कौन सा वाला यूज करते? ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। यहाँ पर या तो यहाँ पर हमें बेसिकली इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो एक्स का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स का होल स्क्वायर, देन माइनस टू इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि मुझे ये वाला आइडेंटिटी बनाना है यहाँ पर, माइनस टू ए बी। तो माइनस टू मुझे लिखना पड़ेगा, फिर ए का वैल्यू क्या है? एक्स। अभी माइनस टू एक्स तो मैंने लिख दिया, पर इसमें अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस का थ्री एक्स मिल जाए, ठीक है? तो मुझे 3/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और 3 इंटू एक्स नेगेटिव के साथ, नेगेटिव साइन के साथ मुझे मिल जाए, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर ये b क्रिएट कर लिया अपना 3/2, ठीक है? तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से मुझे चाहिए यहाँ पर बी स्क्वायर, राइट? बी स्क्वायर मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से ऐड किया है, ठीक है? ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है 3/2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है ना, तो मुझे माइनस 3/2 होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि ये आपस में जीरो बन जाए, ठीक है? एंड देन प्लस टू मेरे पास आ जाएगा। आई थिंक मीना का हो गया है, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर लिया जनरेट, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, एंड देन प्लस टू, एंड ये माइनस 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस का 9/4। देन हमने सिंपली एक और आइडेंटिटी का यूज किया है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये आप देख लो, वरना मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आपको उसमें दिख जाएगा, ठीक है? यस सर। या तो अभी ये वाला डिस्कस करते हैं। किसी को कोई आइडिया कि ये कैसे करेंगे? अभिषेक बेटा, मैं आपको होमवर्क ये पूरा पीडीएफ भेज दूंगा क्लास के बाद, तो आप उसमें से देख लेना। यस सर। या बताओ बेटा। सर हाँ बेटा। सर पहले हम इसमें एक्स की जगह वन करेंगे पुट। अगर वन से पूरी हो जाती है होल इक्वेशन जीरो, तो हम वन से करेंगे पूरी डिवाइड। अगर वन से नहीं आता जीरो तो माइनस वन, फिर उसके बाद टू, फिर माइनस टू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे को पहले से पता था मेथड, ओके। तो हम करेंगे कुछ ऐसे ही, लेकिन हम अंधे तीर नहीं चलाएंगे कि प्लस वन भी कर दिया, माइनस वन भी कर दिया, प्लस टू भी कर दिया, माइनस टू भी कर दिया, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो लास्ट टर्म है ना, जो कांस्टेंट टर्म है, वो कितना है? -4। तो हम उसको विथआउट साइन लेंगे, ठीक है? उसमें मतलब नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, सिर्फ 4 लिखेंगे। तो ये 4 के फैक्टर्स बता सकता है कोई? हेलो?
2 into 2. 4 के फैक्टर्स बता सकता है? 2 2 और 2 into 2 2 into 2. 2 into 2. या 2 के अलावा और फैक्टर क्या होंगे? 1 2 4। बहुत बढ़िया, 1. लौकी, बहुत बढ़िया। तो इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 एंड 4, राइट? ठीक है, तो 1 क्यों, 1 एंड 4 क्यों? क्योंकि ये भाई 4 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे प्लस एंड माइनस। हमको प्लस और माइनस दोनों के साथ चेक करना है। सर yes sir yes sir Yes, sir. सर x ही कॉमन ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ले लो बेटा, आपको अगर करके देखो आपको मिलता है क्या? अगर आप खुद से, अगर आप फर्स्ट टर्म में अगर एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लोगे तो आपको अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2। एंड उसके बाद नेक्स्ट वाले 2 टर्म में तो कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है, राइट? Yes, sir. समझ में आया? तो यहाँ पर जो है ये बेसिकली हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 4। अब इसमें हम एक एक करके पुट करेंगे। अच्छा, अब हमें Sir, screen. स्क्रीन हैंग हो रही है। Yes, sir. रिफ्रेश करो। अच्छा, अभी दिख रहा है ना? यस सर। ओके ओके, या Yes, तो sir. 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 4। तो इनको प्लस एंड माइनस दोनों साइन के साथ आपको लिखना है। ठीक है, अब आपको पहले मतलब लाइक प्लस वाले पुट करने या नेगेटिव वाले पुट करने, वो डिपेंड करता है आपकी इक्वेशन पर, लाइक आपकी पॉलिनोमियल पर। ठीक है भाई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो सबसे पहले हम इजी वाले से स्टार्ट करेंगे कि +1। ठीक है, क्यों स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर लाइक 0 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ पॉजिटिव टर्म चाहिए एंड कुछ नेगेटिव टर्म चाहिए, राइट? तो अगर मैं +1 पुट करता हूं तो फर्स्ट के 3 तो पॉजिटिव रहेंगे लेकिन लास्ट का नेगेटिव रहेगा, तो कुछ संभावना है, कुछ पॉसिबिलिटीज है कि ये 0 बन जाए। ठीक है, तो लेट्स पुट x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x। ठीक है, ये p ऑफ x के इक्वल हो जाता है हमारा। लेट्स सपोज p ऑफ x इज पॉलिनोमियल। तो अगर x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं तो p ऑफ 1 का वैल्यू क्या आएगा? 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 4। तो ये आ गया हमारा 0, राइट? p ऑफ 1 कितना आ गया हमारा? 0। यस सर। राइट, तो p ऑफ 1 अगर 0 आ गया तो मतलब जो x इक्वल टू 1 है ये इसका रूट है, यस सर। राइट? है ना? यस सर। तो अगर x इक्वल टू 1 इसका रूट है तो मैं बोल सकता हूँ ना x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर होगा बाय फैक्टर थ्योरम, है ना? यस सर। सर इसके सर 3 फैक्टर होंगे। बिल्कुल, जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे। यस सर। जिस अब 2 क्वाड्रेटिक डिग्री का, इक्वेशन बन जाएगी ये ना, फिर कर लेंगे हम। हाँ बहुत बढ़िया। अब या तो आपके पास है कि भाई आप ये x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो, तो या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लो या या फिर सिंपल सिंथेटिक आपने करवाया है डिवीजन वो। मेथड यूज कर लो। हाँ, इसके अलावा एक और मेथड जानना चाहोगे क्या कि एक मेथड से कर यस सकते सर। हैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक और मेथड से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो उस मेथड में क्या करना होता है कि जो हमारा फैक्टर आया होता है यहाँ से हीट, ये कौन सी मेथड है? बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड का नाम क्या है? हीट एंड ट्रायल मेथड। सलमान खान बन जाते हैं सब लोग। ठीक है, सो या तो जो भी फैक्टर आया होता है ना आपको, उसको कितनी बार लिखना है आपको? जितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है? 3, राइट? तो आपको x माइनस 1 कितनी बार लिखना है? 3 बार। 3 बार। 3 बार। तो उसको थोड़ा सा स्पेस देके लिखना आप। ठीक है, अच्छा जी। अब ये x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x क्यूब मिल जाए यहाँ पर? हेलो, स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। Or X square. या
ओके, तो देखो मैंने यहाँ पर ये फिर 3 बार लिख दिया है, ठीक है। तो अब इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जो x माइनस वन लिखा है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ x में कि मुझे एक्स क्यूब मिल जाए, तो मुझे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यस सर। एक्स स्क्वायर अगर एक्स में मल्टीप्लाई होगा यस तो एक्स सर क्यूब मिल जाएगा, लेकिन ये एक्स यही क्यूब। एक्स स्क्वायर इस माइनस वन में भी मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यस माइनस सर। का एक्स स्क्वायर। लेकिन माइनस का मुझे एक्स चाहिए क्या यहाँ पर, प्लस का 2x स्क्वायर चाहिए ना। तो अब इस वाले ब्रैकेट में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, एक्स में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे टू, लाइक यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पर 3x का स्क्वायर चाहिए, राइट। तो इस x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x 3x। स्क्वायर मिल जाए, 3x। सर तो ये 3x। प्लस का 3x मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये 3x अगर x में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 3x स्क्वायर बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर ये माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना बना रहा है यहाँ पर, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो दोनों ऐड होकर कितना बन जाएंगे, 2x स्क्वायर, राइट। यस सर। यस यस सर। सर। यहाँ तक यस क्लियर सर है, बहुत यस बढ़िया। सर यस अब रिपीट देखो ये करना। 3x, यस सर बेटा मैं फिर से कर दूंगा। यहाँ पर देखो आप, ये 3x अगर माइनस वन में मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, माइनस का 3x बनेगा, माइनस राइट। 3x। लेकिन हमें चाहिए यस क्या, सर। प्लस का x चाहिए। तो मतलब इस माइनस 3x में हमें कितने और x जोड़ने पड़ेंगे, 4x जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास प्लस का x बनेगा, राइट। सर 4x माइनस 1। या तो इसमें इस वाले x में मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4x क्रिएट कर देगा, राइट। एंड पिछले वाले ब्रेक मुझे क्या मिल रहा है, माइनस का 3x। तो माइनस का सर 3x फिर एंड बच प्लस का, जाएगा x हमारे पास। या तो प्लस का x बच जाएगा क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर, राइट। यस सर। एंड ये प्लस का 4 ये माइनस वन में मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, राइट। यस सर यस तो ये सर। इजी वाला आप मेथड इस है। बात का आइडिया ऐसे ही लगा सकते हो कि आपने सही किया है कि नहीं। अगर आप यहाँ पर जो लास्ट में मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, फिर अगर बाद में आपका अगर माइनस, ये जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर -4 है, अगर उतना ही नहीं आ रहा होता है ना, तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी होगी, ठीक है। सर यस बेटा। सर दोबारा से समझाओ एक बार। एक बार ओके रिपीट कर बेटा, दो। ओके ओके ओके, जस्ट नो रिपीट प्रॉब्लम, कर। ओके बेटा। ओके जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फैक्टर हमारा आया होता है उसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 3 बार। 3 बार। 3 बार। 3 बार क्यों, सर इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। बहुत बढ़िया। अब ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है ना, x-1, इस x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, मुझे एक्स क्यूब मिल जाए। एक्स सर स्क्वायर। एक्स क्यूब क्या है, क्या? एक्स क्यूब यहाँ हमें जनरेट करना है भाई, फर्स्ट टर्म हमारा एक्स क्यूब है ना। हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, तो एक्स स्क्वायर टू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। फिर वापस एक्स स्क्वायर जो है -1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। माइनस लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्लस का 2x स्क्वायर। तो इस माइनस के एक्स स्क्वायर में मुझे कितने एक्स स्क्वायर जोड़ने पड़ेंगे, +3x स्क्वायर ऐड करने पड़ेंगे, राइट। यस सर। तो यस प्लस का सर 3x स्क्वायर मुझे चाहिए, तो यहाँ पर x मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x स्क्वायर मिल जाए। यहाँ पर मुझे 3x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सर। यस सर। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके जी, लेकिन ये 3x -1 में भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। यस सर। यस सर तो 3x इंटू -1 कितना हो गया, माइनस का x। लेकिन मुझे चाहिए क्या, 3x। प्लस का x। +4x हो जाएगा चाहिए कल क्या, साइड। तो मुझे प्लस का 4x उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस का 4x मतलब पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x में 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4x हो जाएगा, 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, प्लस का x, राइट। और अगर ये प्लस का 4 यस सर। 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -4 मिल जाएगा, ठीक है। अब भाई इन तीनों टर्म्स में देखो आप, x-1 कॉमन है, तो ये x-1 आप यस बाहर सर। निकाल लो, और अंदर क्या बच जाएगा, यस एक्स सर। स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। अब अगर आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो ये आपकी सेकंड तो क्वाड्रेटिक बन गई, आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, और अभी हमने कौन सी मेथड सीखी थी, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, उससे भी कर सर सकते कुछ हो, पूछना ठीक था है भाई। आपसे। हाँ बेटा। सर आपने ऊपर सॉल्व नहीं किया जो x-1 3 बार, हाँ हाँ, अगर उसमें लास्ट डिजिट -4 नहीं आए तो फिर
तो आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है, आपको उसको फिर से चेक करना पड़ेगा। यस सर। ओके, या अभी क्या है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। नो नो सर। सर। ओके, नो सर। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, मैं आपको नोट्स में डाल दूंगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है भाई। यस यस सर। या तो आज कुछ नया देख लेते हैं भाई। अच्छा, आपने लॉ पढ़ रखा है ना, लॉगरिथम? यस सर, थोड़ा बहुत जानकारी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत भी चलेगा। थोड़ी। क्या यार, श्योर श्योर। हाँ जस्ट सेकंड गाइस, स्क्रीन विजिबल आई थिंक फिर स्टक हो गई है यार। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? सर। यस सर। यस यस सर। सर। ओके देन, सो लॉगरिथम, तो इसको हम लिखते कैसे हैं? लॉग, देन ये एन जो होता है वो क्या होता है, हमारा इनपुट होता नेचुरल है। लॉग। या नेचुरल नहीं लॉग। नहीं क्या नहीं होता नहीं, है ना? नेचुरल लॉग इसको नहीं बोलते, मैं बताऊंगा नेचुरल लॉग किसे बोलते हैं। या सो इट इज इक्वल टू समथिंग एक्स, ठीक है। तो ये एन जो है ये क्या होता है हमारा, एन इक्वल टू इनपुट। एन क्या होता है हमारा, इनपुट। ए इनपुट। क्या होता है, बेस, ठीक है भाई। एन क्या हो जाएगा हमारा, इनपुट, और ए क्या हो जाएगा, बेस। और इसको बेस। पढ़ेंगे कैसे, लॉग ऑफ एन टू दी बेस ए। क्या पढ़ेंगे, लॉग ऑफ एन टू दी बेस ए, ठीक है। तो अच्छा देखो, अब ये जो मैंने लोकल लिखा है ना एक्सप्रेशन, इसके ही लाइक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इक्विवेलेंट। यस। इक्विवेलेंट के कुछ पढ़ा है? इक्विवेलेंट मतलब इसके ही वो जैसे होता है, ठीक है, लेकिन बस उसको लिखने का तरीका कुछ और होता है। तो इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनपुट है ना वो एन इक्वल होता है ए टू द पावर एक्स के। अगर मैं ये लिखूं सेकंड नंबर का जो है मेरा एक्सप्रेशन, या फिर फर्स्ट नंबर का एक्सप्रेशन अगर लिखूं, तो दोनों एक्सप्रेशन लाइक सेम बात बता रहे हैं हमें, ठीक है। दोनों अलग अलग बातें नहीं बता रहे, सेम बातें बता रहे हैं। ओके, यस आप सर। इसको में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि जो हमारा इनपुट है ना वो तो हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा, या फिर इसको सीधा सीधा सा मैं बोलूं कि आप यहाँ पर क्या पुट लाइक, ओके, सो एन का वैल्यू आप क्या लो, एन का वैल्यू आप क्या लो कि जो ए है, एंड एक्स, सॉरी सॉरी मैं कुछ उल्टा बोल रहा हूं, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होगा कि एक की पावर एक्स इट इज इक्वल टू एन हो जाए, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या होगा कि ए टू द पावर एक्स का वैल्यू एन के इक्वल हो जाए। हेलो, आवाज आ रही है ना बेटा सब लोगों को? सर। यस सर। यस सर। ओके, सर या अच्छा, आई थिंक यार मेरा शायद मे बी वीडियो अगर मैंने ऑन कर रखा है तो थोड़ा सा ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है। अगर मैं वीडियो अपना ऑफ कर दूं तो चलेगा ना? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। तो यहाँ पर ये देखिए कि इसका मतलब अगर आप लिखना चाहो तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको हम किस तरह से लाइक बोलेंगे, ठीक है, कि भाई logarithm ऑफ द नंबर n टू द बेस a इज द एक्सपोनेंट। ओके, एक्सपोनेंट होगा इंडिकेटिंग द पावर टू सर v। स्क्रीन स्टक हो गई है। नहीं नहीं बेटा मैं लिख नहीं रहा हूँ। अच्छा, आपको लिख के बताऊं क्या मैं? नो सर। सर यस सर। नो सर। यस सर। यस सर। यस सर।
अच्छा, या फिर ऐसा कर दूंगा कि जो अभी बोलूंगा ना वो आपको मैं ऐड करके लिख दूंगा वहां पर पीडीएफ में, ठीक है? हाँ यस जी क्योंकि सर। अभी अभी अगर मैं वो पूरा Yes, sir. लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं बचा ज्यादा, ठीक है? तो द लोगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a इज द एक्सपोनेंट indicating the power to which the base a must be raised to obtain the number n, ठीक है? मतलब a की पावर में हम क्या लिखें कि उसका वैल्यू n के इक्वल हो जाए। सीधा सीधा सा ये मतलब है कि a की पावर में क्या लिखें कि उसका टोटल का a की पावर x का वैल्यू n के इक्वल हो जाए, ठीक है? और ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट जो है एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ठीक है? यस सर। या तो यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट वर्जन मिलेंगे लॉग के। जैसे कि अगर लेट्स सपोज लॉग ऑफ 8 है टू द बेस 2 इट इज इक्वल टू k, और हमें यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड करना है, राइट? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? 2 का क्यूब इज इक्वल टू k। या नो नो नो, ये ऐसे नहीं। यहाँ पर 2 की पावर k क्या ले, मतलब k की वैल्यू क्या ले कि 2 की पावर k 8 के इक्वल हो जाए? क्यूब 3. 3। 2 की पावर 3 8। राइट। सो ये 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 इट इज इक्वल टू 2 की पावर k, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, 3. ठीक है? तो Yes, k का 3। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3, ठीक है? तो अगर मैं डिफरेंट वर्जन्स की बात करूं, ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आपको ये ऊपर लेना चाहिए था एक्चुअली, कोई बात नहीं। तो अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर सपोज कि मेरे पास log ऑफ n है टू द बेस 2 है, और एक और दूसरा log है जिसमें इनपुट तो n ही है लेकिन बेस कितना है? 4, ओके? यस सर। तो अगर मैं यहां पर लेट सपोज कि n का वैल्यू लेट्स n इक्वल टू 4 इन बोथ ऑफ द केसेस, फर्स्ट केस ये है एंड सेकंड केस ये है, ठीक है भाई? अगर log ऑफ 4 टू द बेस 4 इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेट सपोज k1, ओके? k1 इसका वैल्यू है, और ऐसे सर स्क्रीन log ऑफ, स्क्रीन फिर से अटक गई, Yes, क्या sir. कर सकते हैं इसको? अभी स्क्रीन दिखी बेटा? यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके Yes, sir. ओके। तो log ऑफ 4 टू द बेस 4 लेट सपोज इट इज इक्वल टू k1, और ऐसे ही log ऑफ 4 टू द बेस, ओ एक्चुअली यहाँ पर 2 आएगा ना बेस, उल्टा लिख दिया आपने। या इट इज इक्वल टू k2। तो हमें फाइंड k1 k2, ओके? k1 k2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k1 भाई यहाँ पर 4 आंसर आ जाए कब? जब 2 की पावर में k1 हो। इसका ये मतलब है कि 2 की पावर क्या लिखें कि 4 मिल जाए, है ना? इसका यही 2। मतलब है। और इधर क्या है कि 4 की पावर में क्या लिखें कि 4 मिल जाए। तो यहाँ से k1 का वैल्यू आ जाएगा 2 एंड k2 का yes, वैल्यू आ जाएगा 1, 1। राइट? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि अगर मैंने इनपुट सेम रखा और अगर बेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रख दिए, तो जिसका बेस कम है ना उसमें उस इनपुट के लिए ज्यादा आंसर आएगा हमारे पास, राइट? जैसे कि यहाँ पर k1 का वैल्यू क्या आ रहा है? 2, और यहाँ पर जो बेस था वो 4 था, राइट? तो इसमें Yes, k2 yes, का sir. वैल्यू जो है वो 1 ही आ रहा है,
ठीक है, यस सर। या तो मतलब अगर बेस इस एक बात क्या समझ में आई कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर के लिए अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए लॉग का, तो हमें जो बेस है वो मिनिमम रखना है। ठीक है, यस सर। यस सर। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि log ऑफ 4 टू बेस 2 इट इज इक्वल टू k1। तो यहाँ पर 2 की पावर k1 वो इक्वल होना चाहिए 4 के। ठीक है, 2 की पावर k1 शुड बी इक्वल टू 4। तो भाई 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, दैट्स व्हाई k1 इक्वल टू 2। और इसे यहाँ पर क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 4 टू द पावर k2। सर ओके, किसी भी तो k2 का वैल्यू क्या आ जाएगा +1। यस यस सर। यस, ओके। तो यहां से एक बात क्या सीखी कि किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए अगर हम मैक्सिमम आंसर चाहिए लोग से, तो हम क्या करेंगे कि उसका बेस मिनिमम कर देंगे। ठीक है, यस सर। ओके। तो यहाँ पर इसके बाद अगर हम कुछ देखें तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है हमारे पास। ओके, अच्छा रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होती है इसकी, किसी को पता है क्या लोग? नो सर। नो सर। भाई एक तरह से लोग एक ऑपरेटर नहीं बोलूंगा, एक तरह से आप बोल सकते हो कि कोई मिक्सर है, ठीक है, जूसर है। आप उसमें जब तक फल फ्रूट डालोगे, वेजिटेबल्स भी कुछ डालोगे, तो वो आपको उसका जूस निकाल के देगा। लेकिन उसी जूसर में अगर आप कंकड़ पत्थर डाल दोगे तो वो क्या देगा, मशीन खराब हो जाएगी ना भाई, यस सर। होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर लॉग भी एक ऐसी मशीन है, तो इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आप सब कुछ नहीं डाल सकते इसमें। ठीक है, तो जैसे कि लॉग कैसे लिखा जाता है, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पर तीन स्क्रीन लैग हो लैग हो गई है। अभी ठीक है बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अभी ठीक है? नो सर। नो सर। नो सर। क्या हो रहा है यार? जस्ट अ सेकंड गाइस, यस या सर। आई थिंक अभी विजिबल। ठीक है ठीक है सो सर, हो गई। log ऑफ n, या log ऑफ n टू द बेस a है, इट इज इक्वल टू x है। ठीक है, तो यहाँ पर एक n भी वेरिएबल है और a भी वेरिएबल है, राइट। मतलब ये दोनों अगर चेंज होते हैं तो log का वैल्यू अलग अलग आ जाता है, राइट। जैसे कि हमने Yes. पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर हमने इनपुट सेम रखा लेकिन बेस भी चेंज कर दिया तो हमारा वैल्यू अलग आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम बेस सेम रखते हैं कि log ऑफ, लेट सपोज 2 ही बेस है लेकिन यहाँ पर एक जगह 4 है, और log ऑफ बेस सेम है लेकिन इनपुट हमने 8 कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, k1 की और k2 की वैल्यू क्या आएगी कि 4 इक्वल टू 2 की पावर k1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 8 इक्वल टू 2 की पावर k2। भाई ये जो बेस है ना, ये यहाँ पर जो ये 2 लिखा है इसको भी हम बेस ही बोलेंगे, राइट। भाई a की पावर x कुछ भी लिखते हो आप, तो उसमें a को हम क्या बोलते हैं, बेस, है ना। और इसको क्या बोलते हो, एक्सपोनेंट बोलते हो ना। यस सर। स्क्रीन फिर से फ्रीज तो नहीं हो गई ना? सर हो गई थी पहले। सर हो आ गई। गई आ गई। ओके आ ओके गई है सर ओके। अब। सो हमने क्या किया कि इनपुट हमने चेंज कर दिया लेकिन बेस हमने सेम रखा 2। इनपुट एक बार हमने लिया 4, दूसरी बार लिया हमने 8। तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा कि 4 इज इक्वल टू 2 की पावर k1। ओके, तो यहां से k1 का वैल्यू क्या आएगा 2, राइट। और यहां से k2 का वैल्यू क्या आएगा 3, राइट। यस 8 सर। है ना, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3, और इसको अगर कंपेयर करेंगे 2 की पावर k2 से, तो k2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3। ओके, सो k1 इक्वल टू 2 एंड k2 इक्वल टू 3। तो a टू पावर x में जो बता रहा था आपको
कि ए क्या होता है यहाँ पर, बेस होता है। ओके, मैंने पिछले में लिख लिया था ना, आई थिंक सो मैंने लिख लिया हो, या एन इज इनपुट एंड ए इज बेस। तो यहाँ पर भी ए बेस होता है और एक्सपोनेंट में भी ए जो है वो बेस ही होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो उसको कि बेस बेस की जगह जाएगा, बस इनपुट जो है यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा और इधर का रिजल्ट इधर एक्सपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, सो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि बेस सेम रखा लेकिन इनपुट चेंज कर दिया, तो भी लॉग की वैल्यू अलग हो गई। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर अगर इनपुट और बेस दोनों वेरिएबल है, अगर आप इन दोनों में से किसी को भी चेंज करते हो तो लॉग का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो जो है अगर हम एन पे रेस्ट्रिक्शंस देखें तो एन शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब कोई भी ये 0 या नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। आप इसमें n की जगह 0 भी पुट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा a पर a जो है a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा भी a पर है कि a 0 से बड़ा तो ले लिया आपने, बट वो 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस सर। हेलो, यहां तक सबको क्लियर है ना भाई? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो अभी आपको ये देखना है क्या कि ये ऐसा क्यों हुआ, या फिर ये हम कल डिस्कस करें? नो सर। यस सर। सर कल। नो सर। यस सर कल। डिस्कस तो हमें करना है, बट शायद कल हमारी लास्ट क्लास होगी वीक की। ओके, तो आज तो ये बस छोटा सा डिस्कशन होगा, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, शुक्र। तो अगर ये बोल रहा है ना कि ग्रेटर देन 0 है, तो एक बार कुछ लाइक लेके देख लेते हैं, नेगेटिव लेके देख लेते हैं। तो लॉग ऑफ एन, लेट्स सपोज -2 ले लिया मैंने, ठीक है, और ए ले लिया मैंने 2। ए आप कुछ भी ए, लेकिन आप यहाँ पर जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ले लो। ठीक है, तो ए हमने ले लिया 2, तो ये 2 जो है 0 से बड़ा है और 1 के इक्वल नहीं है, तो इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे ना तो ये x आएगी। राइट, तो अब मुझे बताओ इसको मैं कैसे लिखूं? ये बेस है तो ये बेस में आ जाएगा वापस, ये वाला 2 बेस में था यहाँ पर लॉग के। राइट, तो मैं इसको वापस से किस में लिख दूंगा? बेस में ही, और ये जो x है ये एक्सपोनेंट में चला जाएगा। राइट भाई, विजिबल है ना? स्क्रीन लैग हो रही है। नो सर। नो सर। अच्छा चलो ठीक है यार, कल डिस्कस करते हैं इसको। ठीक, आज कुछ ज्यादा ही। थैंक यू सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। जितना होगा उतना लेंगे। ठीक है।